उत्तर प्रदेश के संभल में जामा मस्जिद और हरिहर मंदिर का विवाद खत्म भी नहीं हुआ कि अब सैयद सालार मसूद गाजी की याद में लगने वाले मेले को लेकर बहस छिड़ गई। संभल में इस मेले पर रोक क्या लगाई, अब ये आग बहराइच तक जा पहुंची है। कुछ संगठनों ने योगी सरकार से मांग कर डाली है कि संभल के निर्णय को बहराइच में भी लागू किया जाए। और बहराइच वही ऐतिहासिक भूमि है जहां पर एक विदेशी आक्रांता को धूल दूषित करते हुए महाराज सुहेलदेव ने भारत की विजय पताका को दिगंत तक पहुंचाने का काम किया। महाराज सुहेलदेव का शौर्य और पराक्रम इस स्तर का था, उन्होंने विदेशी आक्रांताओं के साथ जो शौर्य और पराक्रम का परिचय दिया था, उसी की परिणति थी कि 150 वर्षों तक कोई विदेशी आक्रांता भारत पर हमला करने की कोई दुस्साहस नहीं कर पाया। ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ऐलान है। उनका साफ कहना है कि अब देश पर हमला करने वाले आक्रांताओं को किसी भी कीमत पर महिमा मंडित नहीं किया जाएगा। उनकी बजाय देशभक्तों के शौर्य को जन जन तक पहुंचाएंगे। सीएम योगी की इसी घोषणा के बाद संभल में सैयद सालार मसूद गाजी की याद में लगने वाले मेले पर रोक लगा दी गई। नतीजन अब बहराइच में हिंदू संगठन की तरफ से मांग जोर पकड़ने लगी। कहा जा रहा है कि यहाँ भी उसी निर्णय को दोहराया जाए और बंद किया जाए सैयद सालार मसूद गाजी की दरगाह पर लगने वाला सालाना मेला। बहराइच में परंपरागत रूप से एक मेला लगता है और वो एक कुप्रथा है, क्योंकि वो सैयद सालार गाजी के नाम पर एक मेला लगता है। और सैयद सालार गाजी महमूद गजनवी का भांजा था, उनका सेनापति था और उसने सोमनाथ मंदिर को 17 बार लूटा था। उसके अलावा उसने डायरेक्ट भी 1034 ईस्वी में भारत पर आक्रमण करके अनेक मंदिरों को लूटा था और अनेक अनाचार अत्याचार उसने किए थे। उसके नाम पे मेला लगना एक कुप्रथा है, उसको बंद होना चाहिए और यही हमारी मांग है। और जो दरगाह शरीफ जो स्थान है वो हम लोगों का पहले सूर्य मंदिर था, उसी को तोड़ करके वहाँ पे दरगाह बनाई गई थी। उसका एक न्यायिक जांच हो। मैं प्रशासन से यही मांग करता हूँ कि जैसे संभल में नेजा मेले पे रोक लगाया गया है, ठीक उसी प्रकार बहराइच में दरगाह शरीफ मेले पे भी रोक लगाया जाए। ऐसा मैं प्रशासनिक अधिकारियों से व माननीय योगी जी और मोदी जी से निवेदन करूंगा कि इस बार जेठ माह में लगने वाले मेले पे पूर्णतया प्रतिबंधित कर दिया जाए। सैयद सालार मसूद गाजी को लेकर जिले के इतिहासकारों का भी साफ कहना है कि दरगाह के भीतर एक सूर्य कुंड है जिसका जिक्र तुलसीदास के दोहे में मिलता है। इसी जगह पर हजारों सालों से मेला लगाया जाता था, लेकिन मध्यकाल में इस जगह पर गाजी की मजार बनाकर मेला लगाने का प्रचलन शुरू कर दिया गया। दरगाह है, वास्तव में वहाँ एक सूर्य कुंड बना हुआ है और सूर्य कुंड में बहुत पहले से प्राचीन काल से मेला लगता रहा है, प्राचीन परंपरा रही है। इसका प्रमाण जो है बहुत से उनके ही साक्ष्यों में भी मिलता है। मीराते मसूदी में भी इसका जेठ माह में मेला लगने का प्रचलन, चूंकि बहुत से स्थानों पे मेला लगने की परंपरा रही है। तुलसीदास ने एक उल्लेख किया है एक स्थान पर जो है कि आंख लही कब आन रे, बाज पूत कब जाए, ओढ़िन को काया लही जग बाराई जाए। तो 16वीं शताब्दी में तुलसीदास हुए और वही सूर्य कुंड का उल्लेख करते हैं, क्योंकि परंपरा रही कि वहां जो जाने पे पुत्र प्राप्त होता है। इतिहासकारों के उलट मुस्लिम पक्षकारों का अपना तर्क है। उनका कहना है कि सैयद सालार मसूद गाजी की मजार पर लगने वाले मेले में सबसे अधिक संख्या में हिंदू समुदाय के लोग जायरीन के रूप में आते हैं। वो बाकायदा दरगाह पर माथा टेकते हैं। हजारों लोगों की रोजी रोटी इसी मेले से चलती है, इसलिए सरकार को उनका भी ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले कि सैयद सालार मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में सिर्फ मुसलमान नहीं आते, पहले इस बात को भूल जाइए। 10 में से अगर 6 लोग मुसलमान हैं तो 4 या 5 हिंदू भी हैं। पहली बात ये, उनका अकीदा है, उनके कई चीज़ें यहाँ से पूरी होती हैं। इसी को हम आस्था कहते हैं, इसी का नाम आस्था है। अगर किसी की आस्था कहीं पर है, किसी की आस्था कहीं पर है, तो उसको अपना पूरा अधिकार है कि उस आस्था के हिसाब से वहाँ पर जाए। रही बात मेले की, देखिए सरकार क्या करना चाहती है। सरकार 2 लोगों को लड़ाना चाहती है। सैयद सालार मसूद गाजी की याद में लगने वाले मेले को लेकर यूपी के पूर्व डीजीपी ब्रजलाल ने भी अपनी राय रखी। उन्होंने इसके इतिहास के बारे में बताया कि कैसे अपने मामू महमूद गजनवी से इजाजत लेकर गाजी ने पश्चिम से चलकर
बहराइच तक जमकर कत्लेआम मचाया और जब उसका सामना महाराजा सुहेलदेव से हुआ तो उन्होंने गाजी का वध कर दिया। इसलिए उन्होंने भी मांग कर दी कि गाजी की बजाय महाराजा सुहेलदेव का मेला लगाया जाना चाहिए। आक्रांता का सम्मान, इस देश में आक्रांता का सम्मान नहीं हो सकता और ऐसे मेले जो आक्रांताओं के नाम पर हैं, जहां आक्रांताओं का महिमा मंडन किया जाता है, ये महिमा मंडन अब इस देश में नहीं चल सकता और जो इसका मेला प्रतिबंधित किया है वो बहुत ही सही कदम है। अरे मेला तो महाराजा सुहेलदेव की समाधि पर लगना चाहिए, जिन्होंने उस समय इसको मुकाबला करके वध किया और हिंदुओं की रक्षा की। तो बहस आम है कि सैयद सालार मसूद गाजी की याद में लगने वाला मेला कितना सही है। गाजी महान है या शैतान? खैर, इस जगह ये बताना भी जरूरी है कि जब गाजी ने संभल और उसके आसपास के इलाकों में हमला किया था तो उसके साथियों की मौत के बाद उन्हें आसपास के इलाकों में दफना दिया गया। इन्हीं जगहों पर अब तक नेजा मेले का आयोजन किया जा रहा था। हालांकि अब योगी सरकार ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया है और साफ कर दिया कि अब आक्रांताओं का गुणगान उत्तर प्रदेश में नहीं चलेगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बहराइच में दिए गए बयान के बाद अब बहराइच का पारा निरंतर गर्म होता जा रहा है। बहराइच में विश्व हिंदू परिषद हो या बजरंग दल निरंतर बहराइच के जेठ के महीने में लगने वाले सैयद सालार मसूद गाजी के नाम से लगने वाले मेले को रोकने के लिए निरंतर जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया जा रहा है। इन लोगों का कहना है कि बहराइच में आक्रांता के नाम से अब तक जो मेला लगता चला आ रहा है उस पर प्रतिबंध लगाया जाए, क्योंकि पूर्व में जिस तरीके से बहराइच में मेला लगता था अब वो मेला नहीं लगना चाहिए। ये बजरंग दल व विश्व हिंदू परिषद की मांग है। सोशल मीडिया के जरिए उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी ने भी सैयद सालार मसूद गाजी को आक्रांता बताया है। सोशल मीडिया के जरिए पूर्व डीजीपी ने बताया कि कैसे सैयद सालार मसूद गाजी दिल्ली सीतापुर नानपारा के रास्ते बहराइच पहुंचा। छोटे छोटे राजाओं का कत्ल करते हुए वो बहराइच पहुंचा और 1034 ईस्वी में जब वो बहराइच पहुंचा तो उसने वहां के सूर्यकुंड को तोड़ा। इसके बाद महाराजा सुहेलदेव से उसका युद्ध हुआ। उस युद्ध में महाराजा सुहेलदेव ने सैयद सालार मसूद गाजी को मार गिराया। इसके बाद मुगल शासन काल में उस स्थान को, जो सूर्यकुंड स्थान था, उसको एक मजार के रूप में नया स्वरूप दे दिया गया और उस स्थान को सैयद सालार मसूद गाजी के नाम से लोग अब जानते हैं। अनादि टीवी के लिए कैमरा पर्सन विनोद त्रिपाठी के साथ विनोद द्विवेदी, बहराइच।